दो दोस्त अचानक बाजार में मिले। बहुत अच्छे से बातें हुई, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। और अचानक संदीप ने बोला, और सुना यार तेरी शादी हो गई। तो मोहन उसकी शक्ल देखता रहा। संदीप कहता, अरे यार मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तूने मुझे बुलाया नहीं तो। कोरोना के चलते सभी का यह हाल था, बहुत कम लोगों को बुलाया जा रहा था। और वैसे भी मैं तेरे गाँव आ ही नहीं पाता, कुछ बस ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी, और ऊपर से मेरी नौकरी का पंगा। मोहन उसकी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, यार मैंने ना शादी नहीं हुई, वो शादी कैंसिल हो गई। संदीप ने पूछा, क्या, ऐसा क्या हुआ? तेरी शादी में कुछ ही दिन तो रह गए जब कोरोना शुरू हुआ, तो फिर अचानक ये सब क्यों? तो उन्होंने बोला, यार वो ना पापा गांव में बीमार हो गए थे, तो मेरे ससुराल से कुछ लोग उसको देखने आए, पर वो खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए, और जाति वाले भी कुछ देके नहीं गए। तो पापा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला, ऐसे थोड़ा ना होता है कि लड़की वाले कुछ लेके ही ना आए, और अभी तो रिश्तेदारी शुरू हुई है, आगे आगे क्या करेंगे, ये कैसे रिश्तेदारी निभाएंगे। इस बात को लेकर ना बहुत इशू बन गया। बस इसी बात पर रिश्ता टूट गया। संदीप ने बोला, अच्छा पर यार तू तो कह रहा था लड़की बहुत घरेलू है, सिंपल साधारण है। तो उन्होंने बोला, हाँ यार लड़की तो बहुत सिंपल साधारण है, घरेलू है, और परिवार भी बहुत साधारण है, वो मेरी मम्मी की सहेली की बेटी है। फिर संदीप ने बोला, वाह यार वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मोहन उसकी शक्ल देखने लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है। संदीप ने बोला, तू जानता है कि घर में हालात कैसे हैं, और ऊपर से कोरोना महामारी, जिसके चलते कितने लोगों की नौकरियां चली गई, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। तू तो समझदार था, तेरे से तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? तू अपने घर वालों को समझा देता, उन्होंने कुछ तो जरूर दिया होगा, पर शायद तुझे नजर नहीं आया। उन्होंने दिया होगा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं, शायद तूने नोटिस नहीं की। चल अच्छा बता, अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती और तुम्हारे घर की स्थिति भी वैसी होती जैसी उस लड़के के घर की है, फिर तुम्हें रिश्ता टूटा कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना? तो ऐसे ही उनको भी बहुत बुरा लगा होगा। रिश्ते कभी तोला से तोले नहीं जाते। सोचो, एक घरेलू लड़की अच्छी थी जो तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी इज्जत करती, इतना मान सम्मान करती, या वो लड़की अच्छी थी जो पैसे की बदौलत तुम्हारी फैमिली पे हावी रहती। अगर कोई आकर घर खाली आता है ना, वो खाली हाथ जाता नहीं है, वो देके जाता है बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, और बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल, जो शायद हमें नज़र ही नहीं आता। कितनी बार होता है कि हम बड़े स्ट्रेस में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, और अचानक कोई आ जाता है तो हमारे घर का माहौल कितना बदल जाता है, हमारा मूड कितना चेंज हो जाता है। पर हमें वो नज़र नहीं आता ना, हमें डायरेक्ट चीज़ मिली नज़र आती है, पर जो इनडायरेक्ट हमें चीज़ मिलती है ना, वो नज़र नहीं आती। हमें अपनी खुशियाँ जो मिल जाती है ना, वो नज़र नहीं आती। आपको जो खुशनुमा माहौल उसने दिया, ये भी तो एक तोहफा है जो वो देके गया। हर पिता के लिए उसकी बेटी किसी परी से कम नहीं होती। पिता ऊपर से कितना भी सख्त हो, कितनी भी सख्ती दिखाए, पर वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी उसके जिगर का टुकड़ा होती है, और जब बेटी की शादी की उम्र हो जाती है ना, तो पिता का दिल ही बैठ जाता है। उसके मन में कितने सवाल आते हैं, कितनी खोजबीन के बाद और कितनी भाग दौड़ के बाद वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढता है। जब बेटी का रिश्ता तय हो जाता है तो पिता को तो टेंशन हो जाती है कि अब बेटी की शादी में कुछ कमी ना रह जाए। वो अपनी बेटी का रिश्ता तय करता है, ना कि उसका सौदा। और जब ऊपर से दहेज की टेंशन कि लड़के वाले शायद दहेज ना मांग लें, और दहेज की खबरें सुन के तो उसका पिता का दिल ही बैठ जाता है। यदि उनके पास पैसा है तो उनको इस बात की टेंशन रहती है कि शादी में कोई कमी ना रह जाए, और पैसा नहीं है तो इस बात की टेंशन होती है कि पैसे कहाँ से आएगा, सब कुछ कैसे अरेंज होगा। आखिर ये उनकी भी इज्जत का सवाल होता है। पर ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी खुद की बेटी होती है। और नेक्स्ट वीडियो बेटे की शादी में दहेज के लिए परेशान पिता की। और तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले के उड़ान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।